राजीव चढ़ूनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और राजीव जेटली जी भी मौजूद है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी भी मौजूद है। आपके सवाल चढ़ूनी जी से। चढ़ूनी जी से मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, किसानों का जो उत्पाद है, जो फसल है, उसकी सही कीमत के लिए आंदोलन समय समय पर होते रहते हैं। कई बार ये आंदोलन बीजेपी विरोध के आंदोलन के तौर पर देखे जाते हैं कि किसानों की मांग से ज़्यादा ये बीजेपी विरोध का आंदोलन है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो 362 रुपए के आसपास हरियाणा में है, सीधे क्या आज तक भारत के इतिहास में कभी 90 रुपए कुंतल की बढ़ोतरी गन्ने में एक बार में हुई है जिसकी मांग आप कर रहे हैं? चढ़ूनी जी, देखिए, पिछले 8 सालों में 2% रेट बढ़ा है और जो बाजार की महंगाई है वो करीब 7% के करीब बढ़ी है। और प्रधानमंत्री जी खुद ही तो कहा था उन्होंने कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। ये दोगुनी हो गई क्या? ये 2014 के बराबर ही दे दे। 2014 को मूल्य सूचकांक मान लीजिए, आधार वर्ष मान लीजिए। 2014 में जितना पेट्रोल 1 क्विंटल गन्ने से आता था, आज भी उतना ही पेट्रोल गन्ने से आए। 2014 में जितना 1 क्विंटल गन्ना बेच के डीएपी आता था, उतना ही डीएपी आ जाए। जितना 2014 में 1 क्विंटल गन्ना बेच के सोना आता था, उतना ही सोना आज 1 क्विंटल में आए, तो 2014 के बराबर आमदनी बढ़ती है। और ये 450 रेट कर दे तब भी नहीं आएगा। आप ये मत कहें कि एक साल में 90 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जरूरत आज की है कि बाजार की महंगाई जितनी बढ़ी है उतना तो हमारा रेट बढ़ना चाहिए ना जी। चढ़ूनी साहब, मैं मानता हूं कि पिछले 8 वर्षों में, मैं मानता हूं कि किसानों की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिछले 8 वर्षों में डीजल 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा है और गन्ना उस हिसाब से कुछ भी नहीं बढ़ा। अगर किलो के हिसाब देखें तो पैसे में भी नहीं बढ़ा है। ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है, लेकिन ये कहना कि 2014 में वस्तुओं की कीमत क्या थी, 22 में आज क्या है, मैं आपको बता दूं 50 साल पहले यहाँ दिल्ली से मुंबई जो जहाज का एक आदमी का किराया था वो 10 ग्राम तोले से 2 गुने के आसपास था, ज़्यादा था। 10 ग्राम तोला कम था और जहाज का किराया ज़्यादा था। आज 10 ग्राम तोले पर 10 लोग दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर सकते हैं। सवाल डिमांड और सप्लाई का है, सवाल प्रोडक्शन का है। जब कोई चीज़ ज़्यादा पैदा होती है तो शायद उसका उतना दाम नहीं मिल पाता है, और अगर दिया जाए तो उसका बहुत इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों पर पड़ता है। ये बात किसानों की बिल्कुल जायज़ है कि हरियाणा में, मैं ये इस बात को जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में 350 रेट है, हरियाणा में 362 है, पंजाब की अभी नई सरकार ने उसको 380 कर दिया है। और ये बात मैं जानता हूँ कि पिछले कई दशकों से हरियाणा के किसानों को गन्ना का सबसे ज़्यादा मूल्य मिलता रहा है। इस लिहाज से आपका आंदोलन कि कम से कम 380 से ज़्यादा आपका होना चाहिए, ये बात आपकी तार्किक हो सकती है। लेकिन 450 रुपये क्विंटल, क्या आपको लगता है कि सरकार इसके लिए तैयार होगी? और क्या आप सरकार पर, या इस तरह का कि जब चुनाव 1 साल रह जाए देश में किसी कोने का या राष्ट्रीय स्तर का, तब आप सरकार पर किसानों के वोट बैंक की ताकत का दबाव डालकर इस तरह का आंदोलन करते हैं? नहीं, देखिए, ये कोई हमारा कोई इस नियत से नहीं कर रहे कि जो है वो चुनाव नजदीक है इसलिए हम आंदोलन करें और इसलिए सरकार को नुकसान पहुंचाएं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार अब 3 महीने से मांग कर रहे हैं रेट बढ़ाने की। इन्होंने 3 महीने से कोई बिल्कुल उस पर पर्दा डाल के रखा है, एक तरह से बातचीत के ऊपर कोई बातचीत नहीं की और अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं की। जो एमएलए की कमेटी बनाई दबाव आने के बाद, वो भी टरकाने के लिए बनाई और 15 दिन का टाइम मांगा था उसका। हमने 15 दिन बाद पंचायत की करनाल के अंदर, फिर हमारी मीटिंग कराने की बात की। मीटिंग में ये तर्क वितर्क देते, बैठ के बहस होती। वो कहते हैं ऐसे मिलों को घाटा है, हम बताते कि ऐसे मुनाफे में जा सकती है। आप देखिए, एथेनॉल ये 62 रुपए मिल से ले रहे हैं, उसको 100 रुपए खरीदे ना। अगर एथेनॉल 100 रुपए खरीदेंगे, मिलें मुनाफे में चली जाएंगी। और दूसरी चीज, जो चीनी है, वो जो होटलों में चीनी लगती है, जो कोका कोला में चीनी लगती है, 5 स्टार होटल में चीनी लगती है, उसके लिए एक रेट फिक्स कर दें 40 रुपए का, तो मैं दावा से कहता हूं कि ये मिले 450 नहीं 500 रुपए हमारा गन्ना खरीदेंगी। लेकिन ये करना सरकार को है। जब सरकार उसकी कोई पॉलिसी बनाती ही नहीं,
जब सरकार उस पर कोई सीरियस है ही नहीं तो फिर लड़ें किससे? सरकार से ही तो करना पड़ेगा। आंदोलन करना तो हमारी मजबूरी होती है। उसके पीछे ये नहीं है कि इलेक्शन आ गया, उस इलेक्शन के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार जानबूझ के उसको ठका रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।